नमस्कार दोस्तों, D4S न्यूज सच की ओर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने एक यात्रा अपनी स्टार्ट की हुई है और ये यात्रा अपनी स्ट्राइक साइकिल से स्टार्ट किए हैं। ये पैर से दिव्यांग हैं और आइए हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये यात्रा इनकी क्यों है और दिव्यांग होने के साथ साथ ये जन जागरूकता में किस तरीके से लगे हुए हैं। और आइए हम आपको थोड़ा सा पीछे दिखाते हैं। इन्होंने एक स्लोगन अपने पीछे लगाया हुआ है। देखिए, ये इन्होंने लिखा है कि यूजीसी के समर्थन में मेरी पीडीए ट्राई साइकिल यात्रा, तिथि 13/4/2026 से ये हरदोई, मालीपुर, अंबेडकर नगर से सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, प्रयागराज, जौनपुर और पुनः मालीपुर, अंबेडकर नगर में समाप्त होगी। और इनका नाम दिव्यांग अर्जक जय मगन यादव है। तो आइए हम इन जय मगन यादव से बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि आखिर इन्होंने पीडीए के समर्थन में ये ट्राई साइकिल यात्रा क्यों निकाली है और किस तरीके से ये पीडीए की बातों को रखते हैं, या ये इन्होंने जो तिरंगा लगाया है, जो झंडा लगाया है, और इन्होंने एक झंडा लगाया है राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का, और आगे आप देख रहे हैं पंचशील का झंडा है और उधर अंबेडकर का है और सामने सबसे आगे हमारे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या उद्देश्य है इनका पीडीए का। तो सबसे पहले आप बताइए कि आपका नाम क्या है? मेरा नाम जय मगन यादव। मैं जिला अंबेडकर नगर से यात्रा स्टार्ट किया हूँ। तो आपके यात्रा का क्या उद्देश्य है? मेरे यात्रा को एक उद्देश्य है कि पीडीए समाज में भाईचारा बनी रहे, पीडीए समाज एकजुट हो करके इस सरकार को उखाड़ फेंके। ठीक। और जब आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उनका इतना बढ़िया विकास था, कहीं भी किसी को कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे आप ले लीजिए 10-90 महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिला सुरक्षा के महिला सुरक्षा। इसके बाद 100 नंबर चलाए। गरीब आदमी कोई प्रताड़ित करता था, वो आदमी कुछ नहीं कर सकता, थाने तक जाता, डांट भगा दिया जाता था। 100 नंबर डायल करते थे, वो डायरेक्ट मुख्यालय में जाता था फोन, तो उनकी सुनवाई होती थी, तो वो भी बेचारे कुछ राहत का सांस मिलता था। तो आप एक स्लोगन लगाए हैं कि पीछे यूजीसी के समर्थन में आपकी ये यात्रा है जी। तो क्या यूजीसी के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? यूजीसी के बारे में यही है कि हमारे जो दलित पिछड़े SC ST OBC समाज है, तो इनका जो शोषण हो रहा है, इस शोषण को रोकने के लिए, मतलब उस कॉलेज में जो शोषण होता है उसके लिए। तो आपकी यात्रा में अब तक क्या क्या कठिनाइयां आपको लगी, कि कितने लोगों से आप मिले अभी तक? मैंने बहुत से लोगों से मिला। लोग अपने दुख को बताए कि कॉलेजों में बहुत दिक्कत होती है। तो आप जो ये यात्रा निकाले हैं, क्या कितना दिन अभी हुआ है आपको चलते? आज मान चलिए कि 5वां दिन है मेरा यात्रा। पांचवा दिन। तो आप एक झंडा लगाए हैं पीछे, एक पार्टी बेस का है जिसमें अखिलेश जी हैं। तो क्या आप समाजवादी पार्टी से समर्थित हैं, या फिर क्या आपको समाजवादी पार्टी में क्या अच्छा लगता है कि जो आप उसका झंडा लगा के? मैं समाजवादी पार्टी में आदरणीय अखिलेश यादव जी इतने सरल स्वभाव के व्यक्ति हैं, गरीब से लेके अमीर तक वहां पहुंच जाए तो सबसे मुलाकात होती है और सबकी बातों को सुनते हैं, सबका सम्मान भी करते हैं। पीडीए से सबको जोड़ के रखे हैं, सब लोग अपने ही हैं। जब तक हम लोग एकजुट नहीं होंगे तब तक कोई शक्ति प्रदान नहीं हो सकती। तो आप एक दिव्यांग हैं, आप पैरों से चल फिर भी नहीं सकते, फिर भी आपने इतना बड़ा कदम उठाया है। आपने कई जिलों का नाम भी रखा है, तो वहां तक यात्रा भी की है। तो इसके पहले अभी किस जगह आप गए थे? इसके पहले मैं जो है शुरू से बताएं। हाँ। तो मैं अंबेडकर नगर से यात्रा स्टार्ट किया। अंबेडकर नगर अपने मालीपुर से धमरुआ बाजार, फिर इसके बाद राहुल नगर के बाद मोडिला, वहां भी तमाम पीडीए के साथी लोग मिले, सम्मान किए। और सूरापुर बाजार, जहां तो एक रामप्रीत यादव मास्टर साहब हैं, वो लोग भी वहां जो सुने कि कोई व्यक्ति पीडीए समाज का आ रहा है, तो बड़ा सहयोग सम्मान दिए। इसके बाद ढकवा से डायरेक्ट निकले, वहाँ सभापति यादव प्रमुख जी के हैं। प्रमुख जी की क्वालिटी इतनी अच्छी है, उनके यहाँ कोई जात पात का सिस्टम नहीं है। वो
इतना बढ़िया नेता मैंने कभी देखा नहीं आज तक। अच्छा, सभापति यादव, जी, सभापति यादव। उनके ऊपर भी बहुत सारे आरोप लगे हैं इस अरे सरकार में। आरोप है, भाजपा सरकार है, ये किसी के ऊपर आरोप लगा सकती है। वो पा जाएगी तो हमको भी थोड़ी नहीं छोड़ेगी। भाजपा का तो नारा है सबका साथ सबका विकास। भाजपा का नारा बहुत गलत है, सबका साथ और सबका विनाश कर दिया। जैसे कहाँ से लगता है आपको ऐसा? आप देख लीजिए आरक्षण की बात। आरक्षण हम लोगों को जैसे 27% ओबीसी को मिलता है, इसके बाद 21% एससी को, इसके बाद जो बचता है एसटी को, और उसके साथ साथ 50% सीधा होता ना। 50 में जैसे एससी एसटी ओबीसी अगर क्वालिफाई किया, कटा पाया, अगर जैसे ओबीसी का 60 आया, मेरा 61 आ गया, मैं चला गया 50 वाले में, सामान्य में चला गया। और सामान तो ले ही रहे हैं हम 85 हो करके 50% आरक्षण, बाकी तो 50% अकेले ले रहे हैं, 10% अलग से आरक्षण ले रहे हैं। अभी शिक्षक भर्ती में पिछले लगभग 69,000 में हमारे बड़े भाई साहब खुद छट गए थे। दूसरे की बात क्यों करूं? मेरे यहाँ 2 लोग जो है बैकवर्ड सीट पे हुए हैं, सामान्य जाति के हैं, ब्राह्मण हैं, वो लोग। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश की सरकार आनी चाहिए? बिल्कुल आनी चाहिए। तो कुछ ऐसे काम है जो आपको ये पसंद हो कि अखिलेश ने अपने कार्यकाल में इतने काम किए हैं, आप कुछ बता सकते हैं? हाँ, अखिलेश जी ने इतना अच्छा काम किया, सबको शिक्षा से जोड़ा, लैपटॉप दिए। गरीब आदमी का भी लैपटॉप 35,000 मायने रखता है। हाँ। महिलाओं के लिए शिक्षा, दिव्यांगों के लिए व्यवस्था किए। फिर इसके साथ देखिए समाजवादी पेंशन योजना, जो गरीब महिलाएं हैं कम से कम अपना रोजी रोटी तो चल सके, उनका दाल रोटी, अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं। तो ऐसे तमाम योजनाएं हैं। इस सरकार में क्या लगता है आपको, ऐसी कोई योजना नहीं? इस सरकार में इतना योजना ला के दे दिए हैं, बस अखिलेश जी जितना काम किए थे पिछली सरकार 9 साल में, वो लोग वही अपना सिलापट लगा रहे हैं कि मैं ये काम कर दिया। एक नया कॉलेज कहीं बनवा हो तो बताइए, एक नया डिग्री कॉलेज कहीं ये लोग खोले हो तो बताइए। अब शिक्षा के क्षेत्र में एक कहीं कोई फैक्ट्री डाले हो तो बताइए। ऐसा इन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया है। रोड का विकास देख लीजिए, जितने बड़े बड़े ठेकेदार सब फॉरवर्ड हैं, ठेका ले रहे हैं, आज रोड बन रहा है, 10 दिन बाद उस पर चक्ती लग रहा है। तो आपके पास कुछ फोटोग्राफ्स हैं जी। तो इसके ये लेकर चलने का क्या मतलब है? मैं बाबा साहब का अनुयायी हूँ बचपन से ही, और जो कुछ हूँ, मैं दिव्यांग हूँ, दोनों पैर से हूँ ना, दिमाग से तो हूँ नहीं, अन्य शरीर से तो हूँ नहीं। और दिव्यांग को जानते हैं, कभी भीख मांग के नहीं खाता है, स्वयं कमाता है, दूसरों को भी खिलाता है। ये जज्बा आप में अगर इतना दिव्यांग होने पर भी है, तो शायद जो और लोग होंगे उनको आपको देखकर एक प्रेरणा लेनी चाहिए कि उनसे, आपसे भी बेहतर उन लोगों को करना चाहिए, चाहे वो पीढ़ी के लिए हो चाहे जिनके लिए। जी, तो ये तो उनकी सोच है, उनको ये सोचना चाहिए। अगर एक दिव्यांग व्यक्ति एक दिन में 50 किलोमीटर साइकिल चला सकता है, मैं दोनों पैर से ठीक हूँ, तो वो 100 किलोमीटर बड़े आराम से चला सकता है। अगर ये कोई काम 1 घंटा में पूरा करता है दिव्यांग होकर के, हर आदमी पैर से ठीक ठाक है तो 15-20 मिनट आधे घंटे में क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? मैं संदेश यही देना चाहता हूँ, जिंदगी बड़े सौभाग्य से मिली है, तो कुछ न कुछ हमेशा अच्छा करिए। कभी कहीं कोई कष्ट दिखाई दे तो हम दिव्यांगों को देख करके जीवन अच्छे से व्यतीत करिए। और सरकार और राजनीति के लिए क्या संदेश युवाओं को देना चाहते हैं? मैं सरकार और युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ, हमेशा अपने आप में स्किल रहे और किसी भरोसे ना रहे। अगर जैसे मुझे नौकरी नहीं मिली, तभी मैं कमा खा रहा हूँ, छोटी मोटी किराने की दुकान किया हूँ। अच्छा, अपने पर्सनल जीवन यापन के लिए पर्सनल जिस ट्राई साइकिल पर आप इस समय सवार हैं, ये आपको कहाँ से मिली? ये मुझे जिले से मिली थी, जब अखिलेश यादव जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय मुझे मिली थी साइकिल। इसके बाद कोई ट्राई साइकिल आपको नहीं, एक बैटरी वाली साइकिल मिली थी। तो आप समझिए, जैसे कहावत है, फ्री का धन बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो उस बैटरी की साइकिल मिली तो, लेकिन उसमें हमारी शरीर में बहुत तकलीफें आ गई, क्योंकि मैंने कोरोना का सुई लगवाया, तो ये सुई जो बहुत घातक थी, उसका असर मेरे ऊपर भी पड़ा है। अच्छा, मैं बहुत स्वस्थ मस्त था, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये ट्राई साइकिल की देन है,
आज स्वस्थता से चले आए, बहुत अस्वस्थ हो गए थे। आदमी को जब फ्री खाने को मिलता है तो सुख की रोटी जो है दुख कर देती। शरीर को जितना आप तपाएंगे उतने जो इसमें चमक आएगी। अगर ये वीडियो अखिलेश तक पहुंचे तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष? मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के प्रेरणा पे ही चल रहा हूँ और आदरणीय अखिलेश यादव जी हमारे पूरे पीडीए समाज के नेता हैं और उनके पास ये वीडियो जाएगी, वो भी देखेंगे, लोगों को एक उदाहरण देंगे मेरा नाम देख के, मेरा वीडियो देख के। तो चलिए कुछ आप जिले की राजनीति या फिर अपने जिले की राजनीति के बारे में क्या आपको लगता है कि इस बार समाजवादी सरकार बन जाएगी? हमको तो पूरा विश्वास है, पीडीए समाज का सहयोग मिल रहा है। अब की बार सरकार 99% है बनेगी सरकार। दूसरी चीज, मेरे यहाँ बीजेपी का दाल वाल नहीं गलता है, ठीक है। 5 विधानसभा है, जलालपुर, अकबरपुर, कटहरी और टांडा, आलापुर। ये पिछली बार 5 सीट हम लोग जीते हैं समाजवादी पार्टी। बिल्कुल किसी कहीं दाल नहीं गला। दूसरी चीज, आदरणीय लालजी वर्मा जी विधायक थे कटहरी के, उनको लोकसभा में टिकट मिला, लोकसभा प्रत्याशी सांसद बन गए और इतने बम्पर वोटों से सांसद बने जिसकी कोई तुलना नहीं थी। पीडीए समाज को लोग संविधान बचाने के लिए और आगे भी संविधान की रक्षा आदरणीय अखिलेश यादव जी ही कर रहे हैं। और दूसरी चीज, वहाँ हमारे यहाँ कटहरी उपचुनाव में बाबा जी आए, जबरदस्ती चुनाव जीता है जनता। कटहरी के चुनाव तो समाजवादी पार्टी हार गई। वो हारी, समाजवादी पार्टी हारी नहीं है, उसको हराया गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया और आपने इस यात्रा का मतलब बताया और आप पीडीए के लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिल्कुल, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।